हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है दूरियां तो जरूर मिली है लेकिन कोई दिल से सोचने लगा है। तो देर आए दुरुस्त आए ऐसी शायद बात हो रही है। तो क्या हो रहे हैं उनके दिल के हालात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और मोनोलॉजी में से 1 कार्ड लेंगे कि आपके लिए क्या सजेशन मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, ये जानने के लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। ये रहा सजेशन आपके लिए। पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि दूरियां तो जरूर मिली है लेकिन कोई दिल से सोचने लगा है। तो ये पर्सन शायद आपसे हमेशा अपने दिल की बातें छुपाते आए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेट है और ये पर्सन इस गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पीछे की तरफ देख रहा है। मतलब मुझे इस गेट से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस दुविधा में है। तो शायद उनके काफी सारे डीपेस्ट डिजायर है आपके लिए, यानी कि वो जो कुछ भी सोचते हैं वो उनका मन था आपसे कहने का, लेकिन उन्होंने शायद हमेशा अपने आप को रोका खुद को एक्सप्रेस करने से। और अब यही बातें हैं जो शायद उनके दिल को चुभ रही है। मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कहते नहीं, तो दिल के ऊपर एक बर्डन सा बन जाता है। वही बातें हम बार बार सोचने लगते हैं, वही जज्बात हम फील करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये कह देना चाहिए, नहीं फिर भी मैं ये कह ही सकता था, ये सही था कह देना। इस तरह की बातें कुछ शायद इनके साथ हो रही है। मतलब दूरियां भले ही आप दोनों में आ गई है लेकिन ये पर्सन उन सब बातों को नहीं भुला पा रहे जो उन्होंने आपसे शेयर करना चाहा था, और यही बातें अब उन्हें दिल में चुभ रही है और शायद इसीलिए अब ये सच्चे दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, 2 बार 7-7 आया है। कोई भी बता सकता है एंजेलिक ब्लेसिंग्स है आप दोनों के रिश्ते को। फिर भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि 7-7 मतलब एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। काफी सारे विशेष है इस पर्सन की जिंदगी में, यानी कि हो सकता है ये पर्सन अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में काफी यकीन करने वाले पर्सन हो सकते हैं। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, इस तरह की शायद इनकी एनर्जी काफी ज्यादा रही है अब तक। और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि भले ही उनकी कुछ विशेष पूरी हो भी रही है आपसे दूरियां मिलने के बाद भी, लेकिन उन्हें वो खुशी नहीं मिल रही जो वो विशेष पूरी होने से पहले भी, मतलब अगर नहीं भी हुई थी वो विशेष पूरी, फिर भी आपका साथ था, तब जो सुकून था वो शायद अब नहीं हो रहा, मिल रहा उनके दिल को। भले ही उनकी छोटी मोटी कोई विशेष पूरी हो रही है, तो इस पर्सन को अब उन खुशियों का भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मतलब हैप्पीनेस वो फील नहीं कर पा रहे कि फाइनली मुझे वो खुशियां मिल रही है। एक अधूरा सापन उनको दिल से फील हो रहा है और इसीलिए वो दिल से सोच रहे कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और तब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे कहाँ पे गलती हो रही है या क्या गलती हुई थी। फिर है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको ये आज भी ब्लेसिंग दे रही है कि तुम मैजिशियन की एनर्जी में हो। मतलब चाहो तो एक्शन ले सकते हो या ले सकती हो, अपने कप को लेके अपने इमोशंस के बारे में बोल सकते हो। सॉर्ड भी है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, और पेंटेकल जो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। तो कुछ लोग फैमिली को भी आगे कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपरली अगर रिश्ते की बात करनी है तो फैमिली को वालों को भी बोल सकते हैं कि तुम इस पर्सन से बात करो रिश्ते के लिए, या फिर
अपने घर वालों की हेल्प लेके भी कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दिस पर्सन कि उन्हें जिंदगी में आखिर करना क्या है, आप दोनों के रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है, बात करनी है, अपने जज्बातों को सामने रखना है, या फिर घर वालों को भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व करना है। तो कई सारी बातें हैं जिनके बारे में आज भी ये पर्सन सोच रहे हैं। मतलब दूरियां तो हैं, लेकिन इन्हें लगता है अब मैं करूं तो क्या करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, मैं खुद एक्शन लूं या खुद अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूं या घर वालों को सामने लाऊं। तो इस तरह की भी शायद कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नाइट की एनर्जी मतलब काफी ज्यादा स्पीड में ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन ने चेहरे पे एक मास्क लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी इसका चेहरा ना देख पाए। तो ये शायद अपने जो जज्बात है वो अपने घर वालों से भी छुपा रहे हैं, यानी कि उन्हें भले ही आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन वो अपने घर वालों को भी अपनी सही फीलिंग्स, अपने सही जज्बात नहीं बता रहे कि हाँ मुझे जिंदगी में इसके साथ आगे बढ़ना है, या मैं चाहता हूँ मेरा जिंदगी का सफर इसके साथ कंटिन्यू हो। तो ये भी नहीं कर रहे। साथ ही साथ वो आपको भी अपने प्योर जो जज्बात है वो नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि आप भी कंफ्यूज है कि इस पर्सन को मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। तो इस तरह की एनर्जी में ये है, क्योंकि ये खुद जिंदगी का सफर आगे का अपने तरीके से, अपने स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसलिए उस बात के लिए वो खुद अपने इमोशंस के मुताबिक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जब दिल करे तो आगे बढ़ना है, जब दिल ना करे तो वहीं पे रुकना है, क्योंकि यहाँ पे हाथ में जो कप है वो रिप्रेजेंट करता है इनके खुद के इमोशंस को। तो हो सकता है इनके घर वाले भी इनके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम शादी के बारे में क्या सोच रहे हो या क्या सोच रहे हो सकता है आपने भी कई बार उनसे ये सवाल पूछा हो कि इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है हम दोनों का, लेकिन इस पर्सन ने शायद किसी को भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये अपने इमोशंस के मुताबिक आगे बढ़ने के फैसले में यकीन रखते हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है। जब भी कोई सवाल जवाब इनसे करने लगता है तो ये बात करना बंद कर देते हैं, भले इनके फैमिली वाले हो, भले ही आप हो या इनके फ्रेंड सर्कल हो, और ये वापस से कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि पेज का जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा इमैच्योर होता है और कंफ्यूजिंग होता है। जो बातें साफ साफ समझ में आती हैं उसके बारे में भी वो गलत सलत नजरिए से सोचने में बिजी हो जाता है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन शादी ब्याह को लेके सोच जरूर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि उनका जो फैसला हो उस फैसले की सब लोगों ने तारीफ करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब लोग इसका जय जयकार करने के लिए, इसकी वाह वाह करने के लिए यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ये जीत के आया है, ये सब जीतते हुए ये फ्लैग है कि इसने कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है या फिर किसी बात के ऊपर जीत हासिल की है, और ये सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि वाह क्या बात है। तो ऐसी कुछ बात ये चाहते हैं कि मतलब जिंदगी में शादी ब्याह को लेके भी कोई फैसला लेना है तो भी सब लोगों ने इनकी तारीफ करनी चाहिए कि हाँ तुमने सही फैसला लिया, या फिर हाँ हम मानते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तो इस तरह की कोई एनर्जी में ये पर्सन राइट नाउ है। मतलब अपने दिल से ये जरूर सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी खुश हो जाए और जो घर वाले हैं वो भी खुश हो जाए। और साथ ही साथ इस पर्सन के खुद के जज्बात तो है ही। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, तो काफी वक्त से इन्होंने इस रिलेशनशिप को स्ट्रगलिंग स्टेप पे ज्यादा रखा है, यानी कि बेकार में आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा और इस पर्सन को भी करना पड़ा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इनके इमोशंस के मुताबिक आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं। तो उन्हें भी अब एहसास हो रहा है कि काफी वक्त से इस रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रगल ही चल रहा है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अब तक उनके सामने आ चुकी है, यानी कि आप दोनों भी चाहते तो अब तक इस रिश्ते में किसी प्रॉपर लेवल तक पहुंच चुके होते और घर वाले भी शायद इस बात में इन्वॉल्व हो चुके होते, लेकिन इस पर्सन ने अपने मूडीनेस की वजह से हो सकता है कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ऑलरेडी मिस किया है और ऐसा ही चलता रहा तो यही दौर कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से ये कई सारी अपॉर्चुनिटीज खो भी रहे हैं और उन बातों का इन्हें एहसास है।
और प्लेयर में भी कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जा सकता है कि ये पर्सन थोड़ा प्लेयर एनर्जी में ज्यादा था, यानी कि मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो थोड़ा केयरलेस बिहेव करते थे, इतना सीरियस इस रिश्ते को लेते नहीं थे। मतलब इससे अच्छा भी कोई और रिश्ता आया तो देखते हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ बात बन जाए, इस तरह की भी एनर्जी शायद कुछ लोगों की थी। मतलब जो सच्चा प्यार होता है ना, उसके अलावा जो होता है कि हाँ प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए नहीं कुछ और चाहिए, नहीं इससे भी बेटर चाहिए, तू नहीं और सही, इस तरह की कुछ एनर्जी में कुछ लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इनको शायद अब ऐसे कुछ जिंदगी ने कुछ ऐसे सबक सिखा दिए हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी में जो ये पर्सन था वो अब कम्प्लीटली बिखर रहा है और उनको दिल से कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। बोर्डम, काफी वक्त से अगर वो इसी प्लेयर की एनर्जी में थे तो हो सकता है काफी लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता होगा। मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो शायद काफी लोगों से ऐसे कनेक्ट होते थे, लेकिन उन्हें अब एहसास हो रहा है कि ये सही असलियत में जिंदगी में नहीं है। मतलब वो खुद के ही बिहेवियर से अब बोर होने लगे। उन्हें एहसास हो रहा है कि सच्चे प्यार का जो फीलिंग दिल में फील करता है कोई भी पर्सन वो बहुत अलग होता है। वो रिलेशनशिप कभी भी बोर्डम एनर्जी में नहीं फील होता और इसीलिए शायद अब वो दिल से सोचने लगे। नॉट ओपन टू लव, तो अब तक शायद उन्होंने आपके साथ भी जो रिश्ता रखा था, जो भी कनेक्शन था वो ऐसा था कि आई एम नॉट ओपन टू लव, मतलब आप भले ही मुझसे प्यार करो मत करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो आपसे प्यार नहीं कर रहा या नहीं कर रही। हाँ, मैं आपके जज्बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना जवाब अभी नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। इस तरह की होल्डिंग एनर्जी में शायद इन्होंने काफी वक्त तक आपको रखा था। मिसकम्युनिकेशन, तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने मूडीनेस की वजह से काफी लोगों के साथ ऐसी बातें की है जिसकी वजह से उन्होंने मिसकम्युनिकेशन को भी फेस किया है। मतलब अगर ये प्लेयर एनर्जी में थे तो हो सकता है सामने वाले ऐसे कुछ लोगों ने भी उनको कुछ सुनाया है कि तुम इतने सीरियस नहीं थे तो क्या जरूरत थी इतने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या फिर तुम मुझे पहले ही बता देती या बता देते। तो इस तरह की भी शायद कुछ कड़वी बातें हो सकता है कुछ लोगों ने इनको सुनाई है बिकॉज ऑफ हिज और हर बिहेवियर। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना अच्छा नहीं किया, फिर भी आज तक आपने कभी भी उनके साथ कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं किया, यानी कि एक उल्टा जवाब भी नहीं दिया, ना ही कोई बदतमीजी की, और शायद इसीलिए अब ये आपके बारे में इतना अच्छे से सोच पा रहे हैं। करंट रियलिटी, तो उनके सामने जो रियलिटी है उसको वो फेस कर रहे हैं। जिनके साथ वो प्लेयर एनर्जी में थे वो लोग उनको अब सुना रहे हैं, और आपके साथ जहाँ पे वो अगर सीरियसली नहीं थे इन्वॉल्व तो भी आपने उन्हें उस बात के लिए कोई जवाब या क्लैरिटी नहीं मांगी है। और उन्हें एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार ऐसा होता है कि जो सवाल जवाब नहीं करता रहता और ना ही शक होता है उस प्यार में, और एक यकीन रखता है पर्सन सामने वाला कि हाँ मुझे अपने प्यार पे यकीन है, और उस यकीन की वजह से शायद ये पर्सन अब इस प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपने उनके ऊपर जो भरोसा किया उस भरोसे की वजह से ही शायद ये पर्सन चाहते थे कि उसी प्लेयर एनर्जी में रहे, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब किसी के अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन थोड़े पर्सन में किसी एक पर्सन की कोई अच्छाई हो तो वो उस पर्सन को नोटिस किए बिना, मतलब वो पर्सन नोटिस किए बिना नहीं रह पाता। तो ऐसी आपके अंदर की जो अच्छाई है वही शायद उन्हें रोक रही है ऐसा कुछ बिहेव करने से। टाइम टू मेडिटेट, हो सकता है काफी वक्त से ये कुछ सोच रहे हैं जिसकी वजह से मूडीनेस भी फेस कर रहे हैं, और इसीलिए कुछ लोगों ने शायद मेडिटेशन वगैरह भी शुरू किया है। और जब भी कोई सही से मेडिटेशन करना शांत कर देता है, यानी कि आप अगर दुआ करो, चर्च में जाओ, कोई प्रार्थना करो, तो भी आप 2 मिनट के लिए भी सही, लेकिन ऊपर वाले से अगर खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, यानी कि यूनिवर्स के साथ आपका एक कनेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, मुझे असलियत में क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये अपने आप समझने लगते हैं, और यही पे होता है असली मेडिटेशन। तो शायद ऐसी ही कुछ बातें अब ये पर्सन समझ रहे हैं। सेल्फ लव, अब तक शायद इन्होंने
खुद से ज्यादा किसी से प्यार किया ही नहीं है। यानी कि मुझे क्या चाहिए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि खुद को पहले सेंटर स्टेज पे रख के बाकी सब लोगों को अरेंज करते रहे। भले ही वो प्लेयर की एनर्जी में भी थे, लेकिन सिर्फ ये इसलिए कि हाँ मुझे बस जस्ट टाइम पास करना है या फिर मुझे मेरा दिल कर रहा है ऐसा बिहेव करने को, तो ऐसा खुद के लिए ये करते रहे। लेकिन आज ये उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका ये जो करना था, ये बिहेव था, वो क्या सही था, क्योंकि आज वही बातें उन्हें दिल से चोट पहुंचा रही है। सेपरेशन, तो आपके साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन का थोड़ा जो सेपरेशन पीरियड रहा है या फिर अभी भी है, वही सेपरेशन पीरियड इनके लिए सबक बन रहा है। और इस सेपरेशन ने आपने सोचा भी नहीं था इतना शायद इस पर्सन को कुछ समझा दिया है। और शायद इसीलिए, जैसा कि हमारा टॉपिक था कि दूरियां तो जरूर मिली है लेकिन कोई दिल से सोचने लगा है, तो इसी सेपरेशन की वजह से अब ये पर्सन आपके बारे में दिल से सोचने लगे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। ये कार्ड तो देखना ही रह गया, तो ये कार्ड भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो आपका या उनका साइन हो सकता है टॉरस। तो ये तो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहा है कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली है, वो बिल्कुल सामने है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।